आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमस्कुलेशन, जिसको कहा जाता है। इमस्कुलेशन एक पार्ट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, उससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे। ये भी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का एक पार्ट है, जिसके थ्रू से हम लोग अपने डिजायर के अकॉर्डिंग इमस्कुलेटेड फ्लावर से हाइब्रिड तैयार करते हैं। तो उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कृत्रिम संभव। ये आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू हम लोग इसको करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। इसमें से टॉपिक आएगा इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन जिसको कहा जाता है परागकोश निष्कासन। हम लोग कह सकते हैं परागकोश निष्कासन, इसी को कहा जाता है इमस्कुलेशन। तो इमस्कुलेशन में क्या होता है ये देखेंगे कि रिमूवल ऑफ, कह सकते हैं हम लोग रिमूवल ऑफ एंथर्स, रिमूवल ऑफ एंथर्स और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिमूवल ऑफ एंथर्स ऑफ bisexual flower is called emasculation. emasculation तो हम लोग कह सकते हैं द्विलिंगी पुष्पों से एंथर्स को काटकर हटाना इमस्कुलेशन इमस्कुलेशन कहलाता। तो हम लोग इमस्कुलेशन प्रोसेस जाने कि इमस्कुलेशन में हम लोग एंथर को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में। तो इसमें हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि इसको हटाया जाना, उसमें किस तरह के इसमें चेंजेस। मान लीजिए कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर से हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को काट के हटाएं। इसको हम लोग एंड्रोसियम कहेंगे, सॉरी, इसको हम लोग कहेंगे गाइनोसियम, फीमेल वाला गाइनोसियम, और ये एंड्रोसियम होगा। एंड्रोसियम, गाइनोसियम, एंड्रोसियम। और इनके एंथर्स, ये सारे एंथर्स हैं। इस एंथर्स को जब हम लोग रिमूव करते हैं तो उसी रिमूव को कहा जाता है इमस्कुलेशन। ये कोरोला, और इसमें पार्ट होंगे, इसको कहा जाता है कैलिक्स और इसको पेडिस।
और ये पार्ट थैलेमस। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर कटने के बाद हमें जो फाइनली स्ट्रक्चर मिलेगा वो फाइनल स्ट्रक्चर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव करने के बाद सिंगल फॉर्म में इसमें क्रोला उपस्थित होंगे और बाकी अदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, लेकिन इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। इसको हम लोग कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसमें केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, लेकिन इस फ्लावर को हम लोग कहेंगे इमस्कुलेटेड फ्लावर, क्योंकि इमस्कुलेशन के बाद जो फ्लावर प्राप्त होगा उसको इमस्कुलेटेड फ्लावर, इमस्कुलेटेड फ्लावर। अब यहाँ पे जनरली हम लोग देखेंगे कि ये अब सिंगल यूनिसेक्सुअल है, मतलब अब इसमें एक सेक्स ऑर्गन उपस्थित होता है। तो अब इनको हम लोग सुरक्षा के लिए, इनको अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन से रोकने के लिए एक इसमें कवरिंग की जाती है पॉलीथीन की। इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं बैगिंग। ये किसका होगा? इसको हम लोग कहते हैं पेपर बैग से कवर कर देते हैं, या तो हम लोग पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। इनसे इसको कवर किया जाता है ताकि इसमें कोई दूसरा पोलन ग्रेन आके पोलिनेट ना हो जाए। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बैगिंग। तो हम लोग इसको सुरक्षित के लिए, सुरक्षा के लिए बैगिंग करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बैगिंग। तो बैगिंग क्या है? तो एक टर्म आएगा बैगिंग। कवरिंग ऑफ emasculated flower by पेपर टेप, या तो हम लोग कहेंगे इसको पॉलीथीन। पॉलीथीन से कवर कर, तो हम लोग कह सकते हैं इमस्कुलेटेड फूल को पेपर बैग से ढक देना बैगिंग कहलाता है। बैगिंग कहलाता है, इसको हम लोग बैगिंग कहें। तो यहाँ पे दो टर्म क्लियर होता है, इमस्कुलेशन और दूसरा बैगिंग। तो यहाँ पे फिर और एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इमस्कुलेटेड किस फ्लावर का किया जाता है, इमस्कुलेशन किस फ्लावर का किया जाता है उसको देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमस्कुलेटेड फ्लावर, ये इमस्कुलेशन, कैरेक्टर्स ऑफ इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन का क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे? तो इमस्कुलेशन यह केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर में होती है, यह केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में किया जाता है। इससे पता चलता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमस्कुलेशन नहीं किया जाता है। ये क्या करता है? सेल्फ पोलिनेशन को रोकता है। और इसमें क्या करते हैं? इसमें एंथर्स को हटाया जाता है।
इससे क्या होता है, इससे सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता। दूसरा, इमस्कुलेशन के द्वारा या इमस्कुलेटेड फ्लावर में फ्लावर्स में इमस्कुलेटेड फ्लावर में डिजायर्ड पोलन ग्रेन द्वारा पोलन ग्रेन्स द्वारा पोलिनेशन किया जाता है, जिससे हमें हाइब्रिड वैरायटीज प्राप्त होते हैं। क्योंकि इमस्कुलेशन के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन मेथड को अपनाते हैं, जिसकी वजह से हमें डिजायर्ड वैरायटीज को प्राप्त करने के लिए इस मेथड को अपनाते हैं। तो ये इमस्कुलेटेड फ्लावर से हमें ये सारी चीजें होती है, क्योंकि ये इमस्कुलेशन के लिए बाइसेक्सुअल होना जरूरी है, और इससे एंथर को कट के हटाया जाता है, और इससे सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता है। मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन इमस्कुलेशन के थ्रू नहीं हो पाता है। इमस्कुलेशन अगर कर ले तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। जो भी इमस्कुलेटेड फ्लावर है, इमस्कुलेटेड फ्लावर में डिजायर पोलन ग्रेन द्वारा पोलिनेशन किया जाता है, जिससे हाइब्रिड वेराइटीज प्राप्त होते हैं जो अच्छे क्वालिटी की होते हैं। बस इतना ही, ये इमस्कुलेशन से रिलेटेड टॉपिक था। थैंक यू।